और उस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 733 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली नहीं, देश के कई हिस्सों में कोरोना के ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों के बाद कोरोना से सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर 20% कोरोना संक्रमण की दर 20% तक पहुंच चुकी है। दिल्ली नहीं, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसलिए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ना है दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। यह वायरस एक बार फिर बढ़ने लगा है और अब डेली केसेस लोगों की चिंता की वजह बन रहे हैं। और ये चिंता लाजमी भी है क्योंकि पिछले 3 दिनों में कोरोना छलांग मारकर 6000 ही बन गया। 7 महीने यानी करीब 210 दिनों बाद देश में कोरोना के नए मामले 6000 से ऊपर हैं। ग्राफिक से कोरोना की खतरनाक होती चाल को समझिए। 1, 2 और 3 अप्रैल को कोरोना के रोजाना 3-3 हजार मामले सामने आए थे। 4 अप्रैल को जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिगर्स रिलीज की तब पता चला कि वायरस 4400 का आंकड़ा पार कर गया। 5 अप्रैल को 5000 का बैरियर टूटा और 6 अप्रैल को 6050 नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। अब आंकड़ों को मार्च महीने से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी सीरियस होती जा रही है। मार्च के 31 दिनों में कोरोना के 31,902 केस सामने आए थे। इसके मुकाबले अप्रैल के 6 दिनों की बात करें तो अभी तक ऑलरेडी 26,523 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कोरोना पर एक्सपर्ट्स कमेटी का इनपुट मिलने के बाद केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, कोरोना की सिचुएशन को रिव्यू किया और कई दिशा निर्देश जारी कर दिए। हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यों को निर्देश जारी किए, कोरोना वाले इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करें, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाए, अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। अब हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। हमने अपने सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। सारी हमारी जो लैब्स हैं आरटीपीसीआर हमने हर जिले में लगा रखी हैं। लगभग गुड़गांव और फरीदाबाद के ही जो है वो 69% है। कोविड-19 की जिस तरीके से फिर देश में कुछ राज्यों में कोविड-19 की विभीषिका सामने आई है, उसको दृष्टिगत करते हुए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि पूरे देश के स्तर पर कोई एसओपी जारी किया जाए ताकि इसको समय रहते हुए रोका जाए। एक इशू बूस्टर डोज को लेकर भी था। सूत्रों के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों से कहा है कि वो लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रेरित करें, लोगों को जागरूक किया जाए। इस वक्त ढिलाई बरतने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि मीटिंग से पहले ही मनसुख मांडविया ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए मैसेज जारी कर दिया। जब कोविड क्राइसिस चल रही थी उस वक्त हमने 150 कंट्री में मेडिसिन दी, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई। हमने दुनिया को मदद की थी क्योंकि वो दुनिया के सामने संकट था और ये हमारा दायित्व है कि ऐसी स्थिति में हम दुनिया को मदद करें। दूसरा, हमने क्वालिटी के साथ भी बार्गेनिंग नहीं किया। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की। कहाँ से ऐसी शिकायत नहीं आई थी कि आपके यहाँ से प्रीवियस मेडिसिन हमारे कंट्री में आ गए और उसके ड्रग्स कंट्रोलर ने उसको रिजेक्ट किया। हालांकि मीटिंग के बाद कोरोना को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तय हुआ। पता ये चला कि 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें सभी हेल्थ मिनिस्टर्स अस्पतालों का दौरा भी करेंगे और ऑक्सीजन प्लांट समेत दूसरी फैसिलिटीज को रिव्यू किया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।